गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज है रविवार और 14 जून जो है आज दिनांक है। आज के पहले सवाल को अपन देखते हैं। देखो, किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पोर्ट नामक डिवाइस जो है वो लॉन्च की गई है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कचरे वगैरह में जो है अपने मास्क यूज़ किए हुए डाल देते हैं। तो इस तरीके से दो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने लॉन्च की हैं, बिन 19 और यूवी स्पोर्ट। यूवी स्पोर्ट जो है वो एक तरीके से डिस इन्फेक्टर का काम करेगा, यानी कीटाणुनाशक का काम करेगा, और ये जो है वो स्मार्ट बिन है। तो ये दोनों चीज़ें जो है अभी हाल ही में किसने लॉन्च की हैं बच्चों? केरल के द्वारा जारी की गई है। तो ये एक अच्छा सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, किस देश की रेलवे ने पहली हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये इस तरीके से जो डबल डेकर है वो व्यवस्था जो है वो इस तरीके से शुरू की गई है। हाई राइज जो है वो ओवर हेड इक्विपमेंट जिसको बोला गया है। तो ये जो है कौन से देश द्वारा अभी हाल ही में स्थापित की गई है? तो भारत के द्वारा ये स्थापित की गई है। देखो, रेल मंत्री जो है वो कौन है? फटाफट आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बताएं आप फटाफट। कौन है बच्चों? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल वर्तमान में क्या है? रेल मंत्री हैं। देखो, कई बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो समय आपको मिला है बहुत सुनहरा अवसर मिला है। आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और जैसे ही लॉकडाउन कभी खुले तो आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर रहेंगे। तो आप समय का सदुपयोग करें, क्योंकि वक्त होता है बदलने के लिए, ठहरते तो बस लम्हे ही हैं। इसलिए आप जो है उन्हें लम्हा मत बनाइए, उन्हें एक सदुपयोग समय का जो है के रूप में जो है अपने मूल्यवान समय का इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें। कई लोग मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ तैयार कभी हो ही नहीं सकती। और आप लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है अपने प्रिपरेशंस को जारी रख पाएंगे। इसलिए जो है पढ़ाई के साथ आप बने रहें, तभी आपको आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। अब अपन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एम-पेसा पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित जो है एटीएम सेवा शुरू करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, पेटीएम। तो देखो यहाँ पे किसके साथ समझौता जो है ये बच्चों किया गया है? मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड का देखो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। और अजय पाल सिंह जो हैं वो इसके क्या हैं? सीईओ हैं। वीज़ा कार्ड भी बच्चों कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए का है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि स्वदेशी भुगतान कार्ड भुगतान प्रणाली भी देश के अंदर है और उसका नाम जो है वो क्या है? रुपे कार्ड है। तो रुपे कार्ड एक स्वदेशी कार्ड भुगतान प्रणाली है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? कृष्णपाल, रंजीत सिंह, रतन लाल, सुमित गुप्ता। तो ये व्यक्ति जो हैं वो मूल रूप से पंजाब के हैं, इनका नाम डॉक्टर रतन लाल है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप फटाफट बताएंगे कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। देखो, इसके मुखिया जो हैं वो कौन है? क्यू डोंग्यू जो है वो इसके मुखिया हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, निर्माण क्षेत्र में पहला संगठन जो पूर्णतः डिजिटल हुआ है? लार्सन एंड टर्बो, एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, इसके वर्तमान में जो है वो चेयरपर्सन जो है वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू जो है वो क्या है? इसके मुखिया हैं। देखो, सड़क मंत्री वर्तमान में कौन है भाई? नितिन गडकरी जो है वो मंत्री है। यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका पता होगा, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा
प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस वे से 3 राज्यों को जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का इससे प्रयास किया जाएगा। आज के अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सहकार मित्र योजना जो है प्रारंभ की है? सड़क परिवहन मंत्रालय ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो इसका जवाब जो है वो क्या है? कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय जो है वो किसके अधीन है? नरेंद्र सिंह तोमर के जो है वो ये अधीन है। युवाओं को देखो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एक तरीके से जो है पेड जो है इंटर्नशिप है युवाओं के लिए, जो सहकारिता से संबंधित उनको जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे। तो इसके माध्यम से लोगों को रोजगार उन्मुख या स्टार्टअप्स जो है सहकारी उद्योग जो है डेवलप करने से संबंधित ये योजना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वित्तीय बाजार से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आरबीआई द्वारा पीके मोहंती की अध्यक्षता वाला एक कार्यकारी समूह जो है वो गठित किया गया है। किससे संबंधित है? ऋणों के मॉरेटोरियम पीरियड की समीक्षा से, विदेशी मुद्रा भंडार की समीक्षा को लेकर, निजी बैंकों के शेयर मानदंडों की समीक्षा को लेकर, सरकारी बैंकों में प्राइवेट शेयरधारिता की समीक्षा को लेकर। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? निजी बैंकों के शेयर मानदंडों की समीक्षा को लेकर ये बनाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी संस्था अंश पे रही है? देखो मैंने ये बताया था आपको, ये साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ी हुई इंडेक्स है और इसमें जो भारत के अंदर शीर्ष स्थान पे रही है वो CSIR रही है। CSIR जो है वो क्या है? काउंसिल ऑफ साइंस एंड, आई का मतलब यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसका यदि मुख्यालय आपको पूछा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेचर इंडेक्स के अंदर शीर्ष स्थान पे आपको पूछा जाए कि भाई शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है जिसने सबसे ज़्यादा रिसर्च वगैरह का काम किया है? वहाँ की संस्थाओं ने जर्मनी, अमेरिका, चाइना और जापान। तो इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? चाइना यहाँ पे जवाब आपका रहेगा। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में स्त्री यानी महिला सशक्तिकरण से संबंधित ही ये प्रोग्राम है जिसका मतलब सी ट्रायम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट है। किस राज्य से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये तेलंगाना से जुड़ी हुई है। तेलंगाना की राजधानी जो है वो कौन सी है? हैदराबाद है। और देखो यहाँ पे CM जो है वो क्या है? चंद्रशेखर राव जो है वो क्या है? CM है। यदि आपको पूछा जाए कि भाई गवर्नर कौन है तो T सुंदरराजन जो है वो क्या है? गवर्नर है यहाँ के। हाल ही में देखो किस राज्य के अंदर जो है बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई है, यानी बाल मजदूरी को जो है निजात पाने के लिए और उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए जो है ये योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। तो ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित ये योजना है। अगले सवाल पे देखते हैं। ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला जो है वो पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो ट्राइबल्स हॉस्टल्स से संबंधित जो है ISO सर्टिफिकेशन अभी हाल ही में किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जो है वो इसके गवर्नर का नाम मुझे लिख के अभी बताएंगे। फटाफट आप सभी आंसर दें, जो भी देख रहे हैं जल्दी दें। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है कब मनाया जाता है? देखो ये हर साल जो है वो 14 जून को मनाया जाता है और इस साल की थीम आपको यहाँ पे पूछी गई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड फॉर ऑल, डोनेट ब्लड फॉर ऑल, ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। तो इसकी थीम जो है वो बच्चों क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। इसकी जो है वो यहाँ पे क्या है? थीम। इसी ब्लड डोनर से संबंधित यदि आपको स्लोगन इसका पूछा जाए कि भाई स्लोगन क्या है, तो स्लोगन इसका क्या रहेगा? गिव ब्लड एंड मैक द वर्ल्ड ए healthier
प्लेस, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, वर्ष 2020-21 में भारत देश में सबसे बड़ा गेहूं खरीद करता राज्य जो है कौन सा बना है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखो पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे आ गया है खरीद के अंदर, प्रोक्योरमेंट जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हीट पैक प्रोक्योरमेंट के अंदर पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। अब कल के वीडियो में पूछे गए सवालों का हल अपन करेंगे। एशियाई शेरों के बारे में आपको पूछा था मैंने, ये गिर नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। 29% की वृद्धि अभी हाल ही में देखी गई थी, यानी 674 टोटल हो चुके हैं। पुनः अवलोकन इसी से जुड़ा हुआ है, नामक निगरानी प्रक्रिया से शेरों का जो है पता लगाया जाता है। इसके बाद में जो है विद्यादान 2.0 मैंने आपको पूछा था, CBSE NCERT के द्वारा चलाया जा रहा है। HRD मंत्रालय से संबंधित है। ये जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके मंत्री हैं। ई लर्निंग कंटेंट्स को संग्रहण करने से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैंने मंत्री आपको बताया था, रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को जो है मनाया गया है। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस फ्रॉम चाइल्ड लेबर एंड नाउ मोर देन एवर जो है इसका विषय रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। मुखिया पूजा है तो गुरु राइडर जो है वो इसकी क्या है? मुखिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं पूछे गए पर। शोभा शेखर ऑस्ट्रेलियन मेडल ऑफ द ऑर्डर जो है सम्मान इनको दिया गया है, कलाकृति या संगीत क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। आईफ्लो मुंबई जो है वो मुंबई में अधिक वर्षा, चक्रवात व बाढ़ की चेतावनी से संबंधित एक प्रणाली है जो हाल ही में डेवलप वहाँ पे की गई है। इसके बाद में बोको हरम की बात की जाए तो उत्तरी नाइजीरिया का ये आतंकवादी समूह है और जिहाद का प्रचार ये मुख्य तौर पर करता है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फिच ग्रुप GDP जो है वो अनुमान के बारे में आपको बताना है। देखो फिच जो है वो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अमेरिकन मूल रूप से, और भारत के अंदर फाइनेंशियल 2020-21 में ऋणात्मक तौर पर -5% जो है बताया, इतनी जो है संकुचित हो जाएगी भारत की GDP। लेकिन 2020-21 में इसमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, यानी 0.95% की जो है ग्रोथ इसमें हो सकती है। OECD की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है ये है, और ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे जो है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस के अंदर जो हेडक्वार्टर इसका है, और अभी जो है वो इसके 37 जो है मेंबर वर्तमान के अंदर हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस संस्था का जो है भारत मेंबर नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है? देखो, आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी नीतियों को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करना इसका मुख्य कार्य है। अब अपना समय हो गया है आज के सवालों का। 14 जून के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। केंद्र सरकार ने वाहनों के सभी दस्तावेज की वैलिडिटी जो है कब तक के लिए बढ़ा दी है, ये आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर लगा के। केंद्र सरकार ने बांस यानी बैम्बो जिसको कहा जाता है, आयात शुल्क पर 10% जो है बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो आप क्वेश्चन नंबर लगा के सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं उन सभी को ये जो है जवाब देना अनिवार्य है। तभी देखो आप इंटरेक्ट हो पाओगे, सीख पाओगे चीज़ों को। आप जो है जितना पार्टिसिपेट करेंगे इस तरीके की क्विज़ेस के अंदर, तो आपके अंदर उतना ही निखार आता चला जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कल अपनी फिर से मुलाकात इसी समय जो है वो होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।